नेपाल में इस समय हालात तेजी से बदल रहे हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसे फैसले से हुई है जिसने सीमा से लेकर बाजार तक सब कुछ प्रभावित कर दिया है। नई सरकार जिसकी अगुवाई बालेंद्र शाह कर रहे हैं, उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर सख्ती बढ़ा दी है। अब नियम यह है कि 100 नेपाली रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई भी सामान अगर भारत से लाया जाता है तो उस पर 5% से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सुनने में ये एक सामान्य आर्थिक फैसला लग सकता है, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत बड़ा और सीधा लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। नेपाल भारत सीमा जो करीब 1750 किलोमीटर लंबी है, सालों से खुली सीमा के तौर पर जानी जाती रही है। यहाँ के लोग बिना ज्यादा रोक टोक के एक दूसरे के देशों में आते जाते रहे हैं। खासकर मधेश प्रांत के लोग तो रोजमर्रा के सामान जैसे राशन, दवाइयां, कपड़े, बर्तन, मोबाइल एक्सेसरीज और शादी का सामान खरीदने के लिए भारत आते थे। वजह साफ थी, भारत में ये चीजें सस्ती मिलती थी। लेकिन अब हर सामान के साथ एक सवाल जुड़ गया है, क्या ये 100 रुपए से ऊपर है? अगर हाँ तो टैक्स देना पड़ेगा। यही वजह है कि इस फैसले के खिलाफ अब विरोध शुरू हो गया है। मधेश प्रांत जहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। पहले जो लोग भारत से आसानी से सस्ता सामान लाकर अपना घर चला रहे थे या छोटे व्यापार कर रहे थे, अब उन्हें हर कदम पर रोक, जांच और टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार की दलील है कि ये कदम राजस्व बढ़ाने और अवैध आयात यानी तस्करी को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कई छोटे छोटे सामान बार बार सीमा पार कराकर बाद में उन्हें बड़े स्तर पर बेचते थे, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। सख्ती के बाद दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने में ही राजस्व लक्ष्य का बड़ा हिस्सा वसूला जा चुका है। लेकिन दूसरी ओर लोगों का कहना है कि सख्ती का असली बोझ आम जनता पर पड़ रहा है, न कि बड़े तस्करों पर। इस फैसले का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ा है। पहले ही नेपाल में रोजमर्रा की चीजें भारत के मुकाबले काफी महंगी हैं। उदाहरण के तौर पर जहां भारत में सरसों का तेल करीब 150 रुपए प्रति लीटर मिलता है, वहीं नेपाल में इसकी कीमत लगभग 400 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। इस तरह चीनी, बाकी राशन का सामान भी नेपाल में लगभग 2 गुना महंगा है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों के लोग भारत से खरीदारी कर अपने खर्च को संभालते थे, लेकिन अब वो रास्ता भी मुश्किल हो गया है। इस फैसले ने सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित किया है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, यानी दोनों देशों के लोगों के बीच शादी ब्याह और पारिवारिक संबंध आम है। लेकिन अब अगर कोई अपनी बेटी या रिश्तेदार के लिए छोटा सा तोहफा भी लेकर सीमा पार जाता है तो उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, तो टैक्स तो देना होगा। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी अब लाउड स्पीकर से साफ ऐलान कर रहे हैं, कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो आम नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी हो या एनजीओ से जुड़ा व्यक्ति। हर किसी को नियम मानना होगा। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड निजी वाहनों के नेपाल में एंटर करने पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। पहले जहां लोग आसानी से अपने वाहनों के साथ सीमा पार कर लेते थे, अब उन्हें पहले से मंजूरी लेनी होगी। इससे सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर भारत के बॉर्डर बाजारों पर भी साफ दिखने लगा है। उत्तराखंड के बनबसा, धारचूला और टनकपुर, उत्तर प्रदेश के सनौली, रुपेडीहा और बरहनी और बिहार के जोगबनी और रक्सौल जैसे इलाकों में व्यापार काफी धीमा पड़ गया है। पहले जहां नेपाली ग्राहक बड़ी मात्रा में सामान खरीदते थे, अब वो या तो कम खरीद रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे। कई दुकानदारों का कहना है रोज का कारोबार आधा हो गया। शादी के सीजन में भी इस बार उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं हो पाई। कई ग्राहक अब खरीदारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं, कभी थोड़ा सामान लेकर जा रहे हैं और कभी कुछ छोड़कर लौट रहे हैं। कुछ लोग तो सीमा पर लंबी लाइनों और जांच से बचने के लिए बिना खरीदारी किए ही वापस लौट जाते हैं। एक दुकानदार ने बताया कि ये 100 रुपए की सीमा इतनी कम है कि सिर्फ 1 किलो अच्छी चाय या कुछ बिस्कुट के पैकेट लेने पर ही ये लिमिट पार हो जाती है और फिर लोगों को घंटों लाइन में लगकर टैक्स देना पड़ता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले का विरोध बढ़ रहा है। नेपाली कांग्रेस ने इसे जन विरोधी और असंवेदनशील बताया, खासकर उस वक्त जब लोग पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि 100 रुपए की सीमा आज के दौर में बेहद कम और अव्यावहारिक है। उनका सुझाव है कम से कम खाने पीने की चीजों और छोटे उपहारों को इस नियम से बाहर रखा जाना चाहिए। वहीं कुछ संगठनों ने इसे अनौपचारिक नाकाबंदी तक करार दिया और चेतावनी दी कि अगर नियम वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन हो सकता है। नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह जैसे संगठनों ने भी सरकार से अपील की है
कि वो इस फैसले पर दोबारा विचार करें। उनका कहना है ये नियम खासकर कम आय वाले परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है और इसे लागू करना भी व्यवहारिक नहीं। उन्होंने घरेलू उपयोग के सामान पर पूरी तरह से शुल्क खत्म करने की मांग की ताकि आम लोगों को राहत मिल पाए। इस बीच भारत की तरफ से भी सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई। आने जाने वाले लोगों की जांच ज्यादा ध्यान से की जा रही है और पहचान पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया। यानी एक फैसले का असर अब दोनों तरफ महसूस किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक टैक्स नियम का नहीं रह गया, ये आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था और भारत नेपाल के पुराने रिश्तों से जुड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि बढ़ते विरोध के बीच नेपाल सरकार अपने फैसले में कोई बदलाव करती है या सख्ती ऐसे ही जारी रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।